2025 केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इनमें से कौन से लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पहला है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इस लॉ को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन कर देती है, जिसमें होता है कि मास को ना ही बनाते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से उसको फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका, इसको तो एक्सप्लेन कर लिया था उन्होंने। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है कि डजंट मैटर कंपाउंड का सोर्स क्या है या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसमें जो कंपोनेंट्स का वेट का रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी वो एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जब आपके दो एलिमेंट मोर देन टू कंपाउंड्स बनाते हैं, मान लीजिए ये ए बी बनाएगा और ये ए बी टू बनाएगा, तो इसमें जो फिक्स वाला है, फिक्स वाला ए है, उसके अलावा जो दूसरा है जो आपका डिफरेंट है, इसका जो मास का रेशियो होता है, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। इनका मास रेशियो मीन्स m1 m2 का जो रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। तो इसको भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन कर लेती है। वो आपका लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जो कि लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी गैसियस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।